ओके, मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है, और इसमें बहुत बार देखा गया है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें मैक्सिमम मिनिमम के सम्स करने में। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही है इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम से में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सो अभी मैंने यहाँ पर एक टिपिकल मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम लिया है, और अब हम लोग इसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? ओके, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। सो दैट हाइट ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर which can be inscribed in a given cone whose height and semi-vertical angle is given is this much of cone. So यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो कि हम लोग को अपने आप से सवाल करना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को रीड करते समय, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। यानी सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम लोग रिकॉग्नाइज करें कि विच क्वांटिटी इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। सो यहाँ पे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो यहाँ भी हम लोगों ने जैसे पढ़ा तो देखा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, यानी हम लोगों को सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is to be maximized. ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट है, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। दैट मीन्स क्या चीज गिवन है, जो गिवन है वो फिक्स है। सो यहां पर एक राइट सर्कुलर कोन फिक्स्ड है, दिया हुआ है, क्योंकि सिलेंडर हम लोगों को उसके अंदर डिस्क्राइब करना जिसका कि हम लोग चेंज ला सकते हैं उसमें, हाइट में, रेडियस में, सिलेंडर में चेंज ला सकते हैं, लेकिन कोन फिक्स्ड है और उसका हाइट यहाँ पे दिया हुआ है h, उसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है अल्फा। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा रिकॉग्नाइज द कांस्टेंट्स। तो हम लोग यहां पे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या कांस्टेंट्स हैं। एक काम करते हैं, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ। सपोज दिस इज द कोन, इस एंगल को हम लोग वर्टिकल एंगल बोलते हैं, और अगर इसी का आधा लें तो वो सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। तो अगर मान लो यहां से हम हाइट बनाएंगे तो ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल है और ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इक्वल्स टू अल्फा। एक तो ये कांस्टेंट है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो इसका रेडियस भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि कोन जब नहीं बदल रहा तो उसका रेडियस भी नहीं बदल रहा। रेडियस लेकिन यहां दिया नहीं है, तो रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू r से, ये भी कांस्टेंट है। अब इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो अलग बात है, ये कांस्टेंट लेकिन है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो हाइट h दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू h, ये भी कांस्टेंट है। ये सभी चीजें कांस्टेंट है क्योंकि कोन खुद फिक्स है
इसके अंदर अब हम लोग को सिलेंडर फिक्स करना है। सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा सिलेंडर है जो मैक्सिमम वॉल्यूम का है, जो इसमें फिट बैठेगा। सो इस डायग्राम को एक बार रब करके फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कोन जो कि फिक्स है, ये उसका हाइट, ये सेमी वर्टिकल एंगल। एक सिलेंडर हम लोग बना लेते हैं कोई भी हाइट का। ओके फाइन। अब यहां पर इस सिलेंडर का भी तो रेडियस है, उसको हम लोग r डैश ले लेते हैं। एंड सिलेंडर का कुछ हाइट है, और क्वेश्चन में हम लोगों को सिलेंडर की हाइट से रिलेटेड ही सवाल पूछा गया है, इसीलिए हम लोग सिलेंडर की हाइट को x ले लेते हैं। सो फ्रॉम हियर टिल हियर x। हाइट ऑफ कोन तो h दिया हुआ ही था, सिलेंडर की हाइट को मैंने x लिया है, सिलेंडर के रेडियस को r डैश लिया है। यहां तक हमारा स्टेप 2 हो चुका है, और इन क्वेश्चंस में हम लोग को डायग्राम जरूर ही बनाना चाहिए, और बिकॉज सारा आइडियाज डायग्राम से ही आएगा। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अब किस चीज को हम लोग को मैक्सिमाइज करना देख लिए, कॉन्स्टेंट्स क्या है देख लिए। अब जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको एक्सप्रेस भी तो करना होगा, तो अब हम लोग उसको एक फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे। सो यहां पर राइट द क्वांटिटी टू बी maximized or minimized in terms of variable, in terms of a variable and constants। हम लोगों को यहां पे सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहां पर हम लोगों ने सिलेंडर का रेडियस क्या लिया है, आर डैश। सो आर डैश का स्क्वायर इंटू हाइट जो कि हम लोगों ने x लिया है। सो यहां पर ये हो गया, लेकिन ये एक्सप्रेशन, ये फंक्शन, यहां पे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इसलिए हम लोगों को दूसरे वेरिएबल को जो कि हम लोग को नहीं चाहिए उसको रिमूव करना होगा। अब रिमूव करने के लिए ये सारे कांस्टेंट ही हमारे काम आएंगे, यानी उसको इन कांस्टेंट्स और में भी अगर जरूरत पड़ा तो इस वेरिएबल के टर्म्स में चेंज करना है। अब हम लोगों को इसको चेंज करना है, डायग्राम में जाके देखेंगे कहाँ पे है वो यहाँ पर है। सो अगर देखा जाए तो ये किस फिगर का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल हमें पता है सेमी वर्टिकल एंगल। अब जहाँ तक बात है इस हाइट का, ये हाइट भी हम लोग बता ही सकते हैं क्योंकि पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक h है और सिलेंडर का हाइट x हम लोगों ने माना है, तो फिर ये जो हाइट है ये हो गया h माइनस एक्स। अब अगर हम इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करें तो इस एंगल अल्फा के रेस्पेक्ट में ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स r डैश बाय h माइनस एक्स। नाउ r डैश क्या हो जाएगा, r डैश इक्वल्स टू h माइनस एक्स इंटू tan अल्फा। बस हमें मिल गया रास्ता। किस तरह, देखो
अब अगर आर डैश को हम लोग एच के टर्म्स में लिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। एक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं तो एक्स तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, कोई उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अल्फा वो भी कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग उससे रिप्लेस कर देंगे। सो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा पाई एच माइनस एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा और 10 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, दिस विल बिकम पाई एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स। tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, सो x को अंदर भेज देते हैं ताकि सारा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट करने में ताकि इजी हो, क्योंकि कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट को हम लोग अंदर एक्सपेंड नहीं कर रहे, वहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे सिर्फ x को। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर। सो हमारे सामने वो फंक्शन आ गया जिसको कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो अब हमें इसको एक नाम दे देना चाहिए, नाम दे देते हैं लेट एफ एक्स, मतलब फंक्शन, इस फंक्शन को नाम दिया f इन टर्म्स ऑफ x, सो एफ एक्स। अब इसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो वेट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, हो गया एक तो में। अब यहाँ पे तुम्हारा स्टेप सही है, ठीक। अच्छा नीचे तो रबी नहीं की। पहले वाले में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। स्टेप सो हमें एक्सप्रेशन ऑलरेडी मिल गया है जिससे कि हम लोगों को मैक्सिमाइज से मिनिमाइज करना है। सो अब तो बहुत सिंपल है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब फाइंड एफ डैश एक्स एंड फाइंड सच वैल्यूज, फाइंड वैल्यूज फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर रह जाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एच स्क्वायर रह जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा -4h x। सिंस हमें इसको इक्वेट करना 0 के साथ तो इसको फैक्टराइज कर लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चलो फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको मिडिल में ले आते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं। सो -4hx प्लस एच स्क्वायर, अब फैक्टराइज करना ज़्यादा इजी होगा। 3x स्क्वायर माइनस 3hx माइनस hx प्लस एच स्क्वायर पाई tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ कॉमन ले लेंगे 3x, x माइनस h बच गया, माइनस h कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस h।
सो ये हो गया और यहाँ फैक्टराइज होके आ गया। नाउ अब हम लोग जब डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे जीरो से, ऑन इक्वेटिंग f dash x with 0 we get, इक्वेट करने से ये तो कांस्टेंट है, ये गायब हो जाएगा, x इक्वल्स टू h और x इक्वल्स टू h/3, ये दो वैल्यूज हमें मिली। अब हमारा नेक्स्ट होगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे? ओके, सो हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लिया है। डेरिवेटिव को जब जीरो से इक्वेट किया, x इक्वल्स टू h और x इक्वल्स टू h/3 आया। स्टेप 5 में हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम लोग इस सम को करने वाले हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फाइंड f डबल डेश x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या आएगा? कांस्टेंट एज इट इज, ये भी तो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है तो गायब हो गया, और इसका क्या हो जाएगा? 3 to 6x, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4x, करेक्ट? -4 ओनली, सॉरी, -4। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए 3 to 6x - 4h, राइट, फाइन। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या करना है? सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा निकल चुका है। अब हम लोगों ने जो क्रिटिकल वैल्यूज निकाला था उनको इसमें पुट करके देखना है कि क्या ये पॉजिटिव हो रहा है एक्सप्रेशन या निगेटिव हो रहा है। सो लेट्स डू, व्हेन x इक्वल्स टू h, f डबल डैश x विल बी, यू कैन सी, ये क्या हो जाएगा? x के जगह पे h पुट कर रहे हैं तो 6h - 4h, 6h - 4h, which will be, you can see 2h. So ये तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर है, और ये भी पॉजिटिव है, therefore this expression is greater than 0, that means positive, right? Therefore at x equals to h, value is मिनिमम, बिकॉज ग्रेटर देन 0 है इसलिए यहाँ पे मिनिमम है। सो ये तो हम लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। व्हेन x इक्वल्स टू h/3, तो हम लोग देख रहे हैं f डबल डैश x इक्वल्स टू, इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, x के जगह पे h/3, सो हो जाएगा 6 × h/3, कैंसिल होके 2h, सो यहाँ क्या आएगा? -2h सब्ट्रैक्ट होके, और वो निगेटिव है, इधर सब पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होकर निगेटिव ही रहेगा, विच इज लेस देन 0। सिंस ये निगेटिव है, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू h/3, दिस वैल्यू मीन्स दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट। और क्वेश्चन में यही प्रूव करने बोला था, सो दैट हाइट ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is maximum, means greatest height. What is the height? This, see, x was the height of cylinder, which is h/3. So height of greatest volume of cylinder, this is the greatest volume of cylinder, and the height is 1/3 of the cone, means यहाँ पे हम लोग h height किसका दिया हुआ था? कोन का, और उसका 1/3। सो जब सिलेंडर का हाइट
कोन का हाइट का 1/3 है, वहीं पे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है। यही हम लोगों को प्रूव करना था और हम लोगों को मिल चुका है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है। ना सेकेंड पार्ट में अगर देखें, यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है वो बताना है। तो ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कितना है तो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो यही है ना, इसमें पुट कर दो। सो Fx में हम लोग x = h/3 पुट कर देते हैं। सो यहां पे आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, मैं इसे रब करके ऊपर कर देता हूं, यहां कर देते हैं। सो Fx at x = h/3, दैट मीन्स वॉल्यूम, राइट, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर x एंड x इज h/3 प्लस h/3 होल क्यूब माइनस 2 h x स्क्वायर। सो h/3 होल स्क्वायर ये है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। दिस इज पाई tan स्क्वायर अल्फा एंड दिस विल बी h³ दिस इज h³/27 3³ एंड दिस इज 2/9 h³, राइट। Take LCM, 27 9 h³ plus h³ minus 6 h³। सो कितना आ रहा है, 9 + 1 10 - 6 4। सो हो गया 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, जो हमें प्रूफ करना था।